कुंज बिहारी श्री हरिदास। इन दिनों समाज में एक मुद्दा चल रहा है कि साईं बाबा के प्रति जो अपमानजनित शब्दों का प्रयोग करेगा, इस पर साईं ट्रस्ट एक्शन लेगा। कोई भी हिंदू धर्माचार्य साईं बाबा की मूर्ति मंदिर से हटाने की बात नहीं करेगा। यदि कोई धर्माचार्य ऐसी बात करता है तो उसके प्रति एक्शन लिया जाएगा। आज हम इसी पर बात करेंगे कि साईं बाबा की मूर्ति मंदिर में लगाना उचित है या अनुचित है, क्या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए या नहीं। तो इस विषय में बहुत सारी बातें सामने आई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साईं बाबा की पूजा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि साईं बाबा एक मुस्लिम परिवार से थे और उनका नाम था चांद मियां। तो आज मैंने देखा कि जी न्यूज वालों ने इस पर संज्ञान लिया और साईं बाबा के गांव पहुंचे जहां के ये थे। तो पता चला कि ये हिंदू थे। इनके पिता का नाम था गंगा भाई और माता जी का नाम था देवकी गिरी, और साईं बाबा का वास्तविक नाम था हरि भाव भुसारी, जिन्हें साईं बाबा कहा गया। तो कोई कहता है कि साईं बाबा हिंदू थे, तो कोई कहता है साईं बाबा मुस्लिम थे, कोई कहता है सिख थे, कोई कहता है ईसाई थे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम। अब हम ये समझें कि साईं बाबा की मूर्ति मंदिर में क्यों नहीं लगानी चाहिए। क्या इसलिए कि वो मुस्लिम थे, और यदि हिंदू होते तो क्या साईं बाबा की मूर्ति लगाना ठीक है, उचित है। तो ये समझिए, साईं बाबा एक मनुष्य थे और मनुष्य कुछ इस प्रकार के थे कि उन्हें ब्रह्म बोध हुआ, महात्मा थे, ज्ञानी थे और शास्त्रों का जो सार है उसे समझते थे। और केवल साईं बाबा ही ऐसे एक महात्मा नहीं थे, ऐसे बहुत सारे महात्मा सदियों से होते आ रहे हैं जो शास्त्रों का सार समझ करके और समाज को समझाते हैं, समाज को प्रेरित करते हैं सतपथ पर चलने के लिए। तो ऐसे ही महात्मा में से एक महात्मा साईं बाबा भी हुए। अब ये मुस्लिम थे कि हिंदू थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बात करेंगे कि इनकी मूर्ति क्यों नहीं लगानी चाहिए, क्यों नहीं इनकी मंदिर में मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। तो देखिए, मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित की जाती है। तो मंदिर में आपने देखा है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, देवी, हनुमान जी, शिव जी इत्यादि की मूर्ति स्थापित की जाती है। क्यों स्थापित की जाती है? क्योंकि वेद में इनकी स्थापना का जो मंत्र है, विधान है, वेद ने सब बताया है और उसी विधान के अनुसार इनकी प्रतिष्ठा की जाती है। अब देखिए, जब कोई मूर्ति बनाई जाती है, मान लीजिए भगवान राम की मूर्ति बनाई गई, तो भगवान राम की मूर्ति मंदिर में स्थापित करने से पूर्व पहले क्या होता है कि बहुत सारे विधान हैं, अधिवास है, न्यास है इत्यादि, प्राण प्रतिष्ठा है इत्यादि है। तो वेद में जिस प्रकार से बताया गया है कि पहले ऐसा करना है, पहले ऐसे करना है, तो उस प्रकार से आचार्यगण करते हैं। और फिर जो वेद में प्राण संचार का मंत्र है, जैसे कोई मूर्ति हम स्थापित करते हैं तो वो केवल मूर्ति पत्थर ही नहीं है, बल्कि उसमें तेज का संचार होता है। तो तेज का संचार के मंत्र हैं उसमें, जिसे कहते हैं प्रतिष्ठा के मंत्र। तो उन मंत्रों के द्वारा राम जी की प्रतिष्ठा का जो मंत्र है, उन मंत्रों के द्वारा राम जी की प्रतिष्ठा की जाती है। अब समझिएगा, राम जी की जो प्रतिष्ठा का मंत्र है, उस मंत्र से हनुमान जी की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। हनुमान जी की प्रतिष्ठा का अलग मंत्र है वेद में। अब जो हनुमान जी का मंत्र है प्रतिष्ठित करने का, उस मंत्र से शिव जी की स्थापना नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो तो हनुमान जी का मंत्र है। तो शिव जी का मंत्र अलग है प्रतिष्ठा के लिए, और जिस मंत्र से शिव जी की स्थापना की जाती है, उस मंत्र से देवी की नहीं की जा सकती है, क्योंकि वेद में देवी की स्थापना का अलग मंत्र बताया गया है। तो समझिएगा, तो जिन जिन देवताओं का मंत्र है, उन मंत्रों के द्वारा उन देवताओं की स्थापना और प्रतिष्ठा की जाती है। ये बात आप समझ गए। अब समझिएगा, अब जैसे साईं बाबा हैं, ये कोई वैदिक देवता तो है नहीं जो वेद में इनका मंत्र होगा स्पेशल, और उन मंत्रों के द्वारा इनकी मूर्ति में प्राण का संचार, तेज का संचार किया जाएगा। तो जब आपके पास मंत्र नहीं है, तो आप कैसे साईं बाबा की मूर्ति मंदिर में लगा सकते हैं?
क्योंकि मंदिर में तो उसी मूर्ति को लगाया जाता है ना जिनकी प्रतिष्ठा पहले की जाती है, जिसमें तेज का संचार हो जाता है, उन्हीं की तो प्रतिष्ठा और स्थापना की जाती है। तो साईं बाबा का जब कोई मंत्र नहीं है तो आप जो आरती उतार रहे हैं साईं बाबा की, आप जो भोग लगा रहे हैं साईं बाबा की, साईं बाबा को, तो ये क्या है? ये तो एक पत्थर को पूजना हुआ, क्योंकि उसमें तो कोई प्राण नहीं, कोई संचार नहीं है। तो आप जो पूजा कर रहे हैं, आपकी पूजा, सारी पूजा व्यर्थ हो रही है। साईं पूजने वाले जो लोग हैं, जो जा करके मंदिरों में साईं बाबा की पूजा करते हैं, तो ये समझ लें कि आपकी पूजा व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि भैया केवल वो आकार पत्थरों से दे दिया गया है, उन मूर्तियों में तेज का संचार नहीं हुआ है, क्योंकि उन मूर्तियों की कोई स्थापना नहीं हुई है, कोई प्रतिष्ठा नहीं की गई है। और प्रतिष्ठा जब नहीं की गई है तो आप किसे भोग लगा रहे हैं? जब उस मूर्ति में कोई है ही नहीं तो आप भोग किसको लगा रहे हैं? इस बात को आप समझिए। यदि आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से यदि आप समझना चाहेंगे, तब ये बात समझ में आएगी। यदि आप समझना ही नहीं चाहेंगे कोई बात, तो व्यर्थ है। देखिए, अब समझिएगा एक बात और। कोई कहे कि साईं बाबा चलो भगवान नहीं थे, महात्मा थे, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो भैया यदि महात्माओं का मंदिर बनाया जा सकता था, यदि महात्माओं की मूर्ति बना करके मंदिर बनाया जा सकता है, तो साईं बाबा से कहीं श्रेष्ठ विश्वामित्र जी थे, दुर्वासा ऋषि थे, वशिष्ठ जी थे, शांडिल्य मुनि थे। इनसे तो कहीं श्रेष्ठ थे ना, जो ब्रह्म को पा चुके थे। तो साईं बाबा से श्रेष्ठ इन महात्माओं की मूर्ति क्यों नहीं बनाई गई? इनका मंदिर क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि वेद ने मना किया है। वेद ने जिनकी प्रतिष्ठा का मंत्र दिया है, केवल उन्हीं की प्रतिष्ठा की जा रही है सदियों से, उन्हीं देवताओं को पूजा जा रहा है। अब जिसका मंत्र ही नहीं, तो उसका मंदिर क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि उसकी मूर्ति में तेज का संचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंत्र ही नहीं है। एक बात और आप समझिए, भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला की थी, जिस लीला को हम बोलते हैं गोवर्धन लीला, जिस लीला के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। क्यों उठाया था? तो ये कथा प्रचलित है, इसीलिए मैं संक्षेप में बताता हूं। ब्रजवासी बहुत दिनों से इंद्र की पूजा करते आ रहे थे। एक दिन भगवान गाय चरा करके लौटे तो देखे कि ब्रज में बहुत सारे पकवान बनाया जा रहा है, बहुत सारी पूजा की सामग्री इकट्ठी की जा रही। भगवान ने पूछा कि भाई आज क्या है, किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं? ब्रजवासियों ने कहा कि हम इंद्र की पूजा करते हैं आज के दिन। भगवान ने साफ साफ इनकार कर दिया, कहा कि इंद्र आपके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र को जो कार्य मैंने दिया है, इंद्र अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आप पूजा करें चाहे ना करें, इंद्र को जो मैंने कार्य दिया है इंद्र करेगा ही करेगा। यदि नहीं करेगा तो क्या होगा? मैं उसे उस पद से हटा दूंगा। तो आपकी पूजा व्यर्थ है। यदि आपको पूजना ही है, पूजा करनी है, तो गोवर्धन की कीजिए, क्योंकि गोवर्धन मेरा ही स्वरूप है। तो समझिए, जब भगवान ने इंद्र की पूजा का बहिष्कार किया, तो ये साईं बाबा कहाँ के आ गए? पूजित होने वाले, पूजा करवाने वाले। क्योंकि साईं बाबा से तो कहीं श्रेष्ठ इंद्र है। यदि पूजा साईं बाबा की हो सकती है, तो भाई मुझे एक बात बताओ कि इंद्र में कौन सी कमी थी? किस बात की कमी थी? क्या इंद्र में शास्त्र ज्ञान नहीं था? ये सब उनमें था, लेकिन फिर भी भगवान ने पूजा का बहिष्कार करवाया। क्योंकि पूजा करने योग्य केवल और केवल कौन है? तो परमात्मा है। तो मेरी बात को वे साईं भक्त समझ लें जो मंदिर में जाकर के उन्हें भोग लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं। भाई मेरे, आपकी पूजा व्यर्थ हो रही, क्योंकि आप पत्थर के ऊपर सर पटक रहे हैं, उस पत्थर के ऊपर जिसमें कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए समय व्यर्थ करना होगा। तो समय व्यर्थ ना करें साईं बाबा की पूजा करके। हद तो अब हो गई है कि अभी तक तो केवल पूजा होती थी, अब तो व्रत भी होने लगा है। तो ये सब व्यर्थ है, और व्यर्थ के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपका समय बर्बाद होगा। और समय व्यर्थ करने से अधिक आपको कुछ नहीं मिलना है इसमें। यदि पूजा करना है तो आप भगवान की पूजा करें, राम की करें, कृष्ण की करें, देवी की करें, शंकर की करें, हनुमान जी की करें। इनमें कोई कमी है क्या, जो आप एक मनुष्य की पूजा कर रहे हैं?
खैर, जो लोग सब कुछ जान के भी पूजा कर रहे हैं, बस यही कहा जाएगा कि ये कलयुग का प्रभाव है। जो सब कुछ जानते हुए भी वो लोग व्यर्थ के चक्कर में पड़े हुए हैं। जो लोग नहीं समझना चाहते, वो उन्हें किसी भी प्रकार से समझा लीजिए, उन्हें बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो एक जिद में अड़ जाते हैं कि हमें यही करना है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। तो आज मैंने इस वीडियो को बना करके यही बताना चाहा कि भाई साईं बाबा की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, मंदिर में मूर्ति क्यों नहीं लगानी चाहिए। तो आप सभी लोग निश्चित ही, जो लोग समझना चाह रहे हैं बात को, वे समझ गए होंगे।